नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 11 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अध्याय 11 है और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिखा है, दिल की बात बताओ। तो इससे संबंधित प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहां हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। तो इन बच्चों ने इस प्रकार से पृथ्वी का चित्र बनाया हुआ है और इस पृथ्वी को ग्लोब के रूप में यहां पर दिखाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्लोब कैसा दिखता है। ये रहा ग्लोब। तो ये जो आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं और आप देख रहे हैं बहुत सा हिस्सा इसका नीला दिखाई दे रहा है, मतलब वो पानी है। अब हम इस ग्लोब में हम कहाँ हैं? तो ये रहा इंडिया, जिसे हम भारत कहते हैं, और हम इस पृथ्वी में जिसे हम ग्लोब के माध्यम से देख रहे हैं, हम यहां पे हैं। ठीक है ना? अब इन बच्चों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है इसको हम पढ़ते चलेगा। उज़ैरा कहती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहां है? उज़ैरा, अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहां स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उज़ैरा, हाँ, वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहां हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया, इस प्रकार से। ठीक है ना? चलिए। उज़ैरा, यहां, ये रहे हम, यहां है इंडिया। शाहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। आगे देखिए, ये बच्चे जो है इस ग्लोब के माध्यम से आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उज़ैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहां है और तारे, सूरज और चांद कहां होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहां कोई नहीं रहता क्या? उज़ैरा, यहां भी लोग रहते तो हैं, यहां ब्राजील और अर्जेंटीना। शाहमीर, तो यहां क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उज़ैरा, हाँ, अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? इस प्रकार से इनके बीच में बातचीत हो रही है। तुम्हें क्या लगता है? ये 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम इस प्रकार से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न है, हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? तो उत्तर लिखते हैं, हम धरती पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जिससे वह सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि पृथ्वी गोल होने के कारण भी हम गिरते नहीं। अगला प्रश्न क्या है? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? उत्तर लिखते हैं, जी नहीं, अर्जेंटीना के लोग भी दूसरे देशों की तरह ही खड़े हैं। इस प्रकार से हमने इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है उसको कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। सुनीता से बातचीत।
जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपनों को पूरा करने सुनीता भारत आई। तो आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में कल्पना चावला खुद गई थी और जब वो वापस धरती में आ रही थी तो तब दुर्घटना हो जाती है और यान जो है आपने देखा होगा ब्लास्ट हो जाता है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज में। ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से हम अब इस पेज को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो सुनीता है वो यान में है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। चलिए अब हम भी जानते हैं वो बातें क्या हैं। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे, मतलब वहां तैरते हुए ही रहते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। आगे, वहां खाना भी अजब तरीकों से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने से पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। इस प्रकार से हमने यहां पे जाना। फोटो देखो और लिखो। अब हम सबसे पहले फोटो को देख लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर आगे देंगे। चलिएगा, अब यहां पे इन फोटो को आप देखिए। यह भरी उड़ान, ये 9 तारीख दिसंबर का महीना 2006 की बात है। ठीक है ना। तो 9 तारीख को यहां पर उड़ान भरी गई। अब यहां पे देखिएगा, अरे पांव टिकते ही नहीं। तो ये 11 दिसंबर 2006 की आप फोटो यहां पे देख रहे हैं। आगे यहां पे देखिएगा, अब यह खाना कहां उड़ा जा रहा है। तो 11 दिसंबर 2006 की ये फोटो है। बाल खड़े के खड़े, काम करते हुए भी ना करे परेशान। तो 13 दिसंबर 2006 की फोटो है ये। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। तो 16 दिसंबर 2006 की ये फोटो है। तो सभी चित्र आप देख रहे हैं नासा के सृजन से हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे। फोटो को देखा, फोटो को देख के हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे और बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे। तो उत्तर लिखते हैं, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए बालों को नीचे खींचने वाली शक्ति नहीं होती। इसी कारण सुनीता के बाल हवा में तैरते रहते और खड़े दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता के इन चित्रों को देखकर बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। तो उत्तर लिखते हैं, इन चित्रों में सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष यात्रा के अलग अलग दृश्य दिख रहे हैं। तो 9 दिसंबर 2006 इस चित्र में रॉकेट का प्रक्षेपण मतलब उड़ान दिख रहा है और सुनीता पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो रही हैं। 11 दिसंबर 2006 इस चित्र में सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यान के अंदर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां वे ठीक से खड़े नहीं रह सकते। 11 दिसंबर 2006 इस चित्र में अंतरिक्ष यात्री खाना खाते हुए दिख रहे हैं। खाना भी वहां उड़ता रहता है। 13 दिसंबर 2006 इस चित्र में सुनीता
बाल खड़े खड़े काम करती हुई दिख रही हैं। वे बिना परेशान हुए अपना काम कर रही हैं। 16 दिसंबर 2006 इस चित्र में सुनीता यान के बाहर अंतरिक्ष में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं और स्पेस सूट पहने हुए हैं। इन सभी चित्रों से पता चलता है कि अंतरिक्ष में रहना मजेदार तो है, लेकिन काम करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर जो है कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं आगे। तो क्लास बनी अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप, मतलब आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है और संबंधित प्रश्नों के जो उत्तर है आपको देना है। चलिएगा, कुछ तो है कमाल। इस पेज के बाद में हम इस प्रश्नों के उत्तर जो है कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी पर कुछ भी उछालो या फिर हम उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहां रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। तो 360 किलोमीटर की बात यहां पर कही जा रही है, तो यहां से समझ लीजिए आप सतना रीवा, सिवनी से सतना रीवा। चलिएगा, ये दो प्रश्न हैं। ऊपर पहले जो हमने प्रश्न छोड़ा हुआ है, और वो प्रश्न क्या है जरा पढ़िएगा। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम अब रॉकेट्स की आवाज आपने ऐसे करके सीधे आप कहां पहुंच जाएं। 10 मिनट में अंतरिक्ष में आप पहुंच गए हो और तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, अब ये प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? कल्पना करना है। जी नहीं, सब हवा में तैर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बालों का क्या हाल है? बाल खड़े हो गए हैं। अगला प्रश्न, अरे भाई बस्ता और किताबें कहां घूम रही हैं? तो उत्तर लिखते हैं, बस्ता और किताबें हवा में तैर रही हैं। अगला प्रश्न, और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चाक का क्या हुआ? तो उत्तर लिखते हैं, टीचर तैरते हुए चाक पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगला प्रश्न है, आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बाल उछाली तो क्या हुआ? तो उत्तर लिखते हैं, हवा में उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ा, फिर खाना खाया। पानी इधर उधर बुलबुले की तरह उड़ रहा था, उसे हम अपने मुंह से खींच रहे थे। बाल उछाली तो वह भी हमारी तरह हवा में उड़ने लगी। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चित्र बनाकर या फिर एक्टिंग करके यह सब बताओ। तो आपको कल्पना के अनुसार आपको एक्टिंग करना है। अब नीचे के दो प्रश्न थे, क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? तो उत्तर लिखते हैं, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल इसलिए खड़े थे क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है और पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? तो उत्तर लिखते हैं, पानी नीचे की ओर इसलिए बहता है क्योंकि पृथ्वी हर चीज को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अपनी तरफ खींचती है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और अब हम चलते हैं अगले पेज में, और यहां पर जादू एक और जादू दो, ठीक है ना। तो जादू एक क्या है? एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। तो जादू एक और जादू दो, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा। अब इससे संबंधित आपको दो गतिविधि करनी है और इसमें आपको इस प्रकार से यहां जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है ना। अब लकीरें आखिर हैं कहां? अभी इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे आगे। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती हैं कि पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। चलिएगा, अब जादू एक और जादू दो के प्रश्न जो है उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिएगा, तो
एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। तो एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ, क्या हुआ? तो उत्तर लिखते हैं, सिक्का कागज के टुकड़े की तुलना में जल्दी नीचे गिरेगा। अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? तो पेपर और सिक्का दोनों एक ही समय में नीचे गिरेंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को जो उत्तर है आपको कंप्लीट करना है। जादू दूसरा, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया, तो खींच रहा है ना चूहा हाथी को। खेल चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? तो छोटा पत्थर घूमने पर बड़े पत्थर मतलब हाथी को अपनी ओर खींचने लगता है, इसलिए चूहा हाथी को उठा पाता है। तो वो गतिविधि है, उस गतिविधि में आप रोल बनाएंगे, फिर एक धागे में एक छोर में छोटा पत्थर बांधेंगे, एक छोर में आप जो है बड़ा पत्थर बांधेंगे, तो छोटे पत्थर की ओर से आप उसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो नीचे जो बड़ा पत्थर है वो ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि खींच रहा है ना चूहा हाथी को, तो खेल चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा। तो इस प्रकार से हमने इस गतिविधि के माध्यम से जो है तो इन प्रश्नों के जो उत्तर है इसको हमको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो, जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी या कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और कैसे घूम रही है। ठीक है ना? तो फोटो को देखो और बताओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम आगे कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। तो उज़ैरा, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? तो शाहमीर, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी है, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। तो चलिएगा, ऊपर के जो प्रश्न है पहले उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, क्या भारत को पहचान पा रहे हो उसमें ग्लोब में? जी हां, भारत को पहचान पा रहे हैं। अगला है, क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? सही सही, पहचान पाना मुश्किल है इस फोटो में, है ना? ऊपर जो आपको फोटो दिखाई गई थी ये वाली, यहां पे इस फोटो की बात है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, देखो समुद्र कहां कहां है? तो चीन में नीला हिस्सा समुद्र है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? तो ग्लोब में भूमि अलग अलग देशों में बटी दिखाई देती है, जबकि फोटो में किसी देश को पहचानना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? तो उत्तर लिखते हैं, नहीं, अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा मतलब म्यांमार को अलग अलग बताना नामुमकिन था। अगला प्रश्न है, क्या भारत को ढूंढ पाए? जी हां, भारत ग्लोब में स्पष्ट दिख रहा है। इसमें समुद्र कहां कहां दिख रहा है? तो उत्तर लिखते हैं, ग्लोब में नीला हिस्सा समुद्र है। इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? तो उत्तर लिखते हैं, इसमें हम यूएसए मतलब अमेरिका हुआ, यूके मतलब ये अफ्रीका हुआ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, रूस, फ्रांस इत्यादि कई सारे देश देख पाए। ठीक है ना? अब भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए? तो उत्तर लिखते हैं, जैसे इंग्लैंड। अब यहाँ पे इन देशों की बात कही गई, क्या आप इनको देख पाए? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। तो उत्तर लिखते हैं, जी हां, ग्लोब में ये सभी देश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ग्लोब में दिख ही जाएंगे। और क्या क्या देखा? तो उत्तर लिखते हैं, ग्लोब में समुद्र और देशों के अलावा पहाड़ और द्वीप आदि दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, उज़ैरा, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? तो ऐसा तो नहीं होगा। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ। ये रहा
अपने देश का नक्शा भारत, आप देख रहे हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है हम इस पेज के बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ। अलग अलग देश नहीं दिखते, जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। चलो आसमान को देखो। एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूं। उसेरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से छुपा लिया। अब यहां पे देख रहे हैं इससे संबंधित प्रश्न है। अब यहां पे देखिएगा, सोचो, ये भी प्रश्न है। क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है तो कभी धूप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। अब इस पेज में जो जो प्रश्न थे उनको हम कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। जी हां, मध्य प्रदेश। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर लिखते हैं, मध्य प्रदेश से लगे राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? तो उत्तर लिखते हैं, जी हाँ, हम कई अन्य राज्यों में गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि। अगला प्रश्न है, शाहमीर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो उत्तर लिखते हैं, राज्यों के बीच जमीन पर कोई लाइन नहीं बनी रहती। यह तो हम लोगों ने कागज पर लाइनें खींचकर देशों को अलग अलग हिस्से में बांटा है। प्रश्न क्रमांक 2, तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए, मतलब ऐसे सामने सिक्का रखना है फिर चांद को देखना है, तो कितनी दूरी में आपका जो चांद है वो छुप पाता है वो आपको देखना है। तो सिक्के को आंखों से अधिकतम 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर चांद पूरी तरह छिप जाता है। तो करके देखना है। क्या चांद सिक्के की तरह चपटा गोल या बॉल की तरह गोल? तो चांद बॉल की तरह गोल दिखता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज में। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसे दिखता है और 15 दिन बाद कैसे दिखता है उसका भी चित्र बनाओ। तो ये आपको करना है। मान लीजिए आज पूर्णिमा है तो एक हफ्ते बाद की जो तारीख होगी आपको यहाँ पे लिखना होगा और वो जिस प्रकार से दिखाई देगा, मान लीजिए आज पूर्णिमा है तो एक हफ्ते बाद इस प्रकार से दिखाई देगा और 15 दिन बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पर आप तारीख लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न है, इन प्रश्नों को जो है हम आगे कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे ये अभ्यास का समय है। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 7:16 चांद निकलने का समय आप देख रहे हैं, 28, 29, 30 और 31। तो देखिए 28 को 7:16, आप देख रहे हैं 29 तारीख को यहां पर आप 8:17 और यहां पे 30 को 7 हो गया, 8 हो गया, यहां 9:22, 31 को 10 यहां पर 29 पर चांद निकलने का जो समय है वो नोट किया गया है। अब यहां पे देखिएगा चांद डूबने का समय, तो 28 तारीख को 8:05 पे, 29 को 10:03 पे, 30 को 11:08 पे और 31 को आप देख रहे हैं 12:03 पे यहां पर चांद डूबने का जो समय है उसको नोट किया गया है। अब हम आगे चलते हैं और ऊपर के जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगली पूर्णमासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा और कैसा दिखेगा? तो अगली पूर्णमासी अगले महीने की 13 तारीख को है। उस दिन सूर्यास्त के समय चांद निकलेगा। चंद्रमा पूरी तरह से एक गोले के रूप में दिखेगा।
चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, चांद से जुड़े कई त्योहार जैसे करवा चौथ, ईद, गणेश चतुर्थी, अहोई अष्टमी आदि मनाए जाते हैं। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 3, आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो और आपको यहां पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या क्या देख पाए? आसमान में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी? यह क्या हो सकता है? तो उत्तर लिखते हैं, जी हां, एक चलती हुई चीज भी दिखी, यह उल्का पिंड हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। तो उत्तर लिखते हैं, वह टूटता तारा होगा जिसे वैज्ञानिक भाषा में उल्का पिंड कहते हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तालिका देखो और बताओ, जो हमने चांद निकलने का समय और चांद डूबने का समय अभी हमने आपको बताया था। तो 28 अक्टूबर को चांद शाम के 7:16 पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के 8:17 पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में 1 घंटे 1 मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? नहीं, अंतर जरूर आता है। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? तो दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? तो दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो ये कविता है, आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते हो, कौन है कितने कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। तो अनवारे इस्लाम जी ने लिखा है, चकमक, दिसंबर 2003। तो पृथ्वी का एक मजेदार फोटो आप यहां पे देख रहे हैं। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसे दिख रही है, चांद की सतह कहां दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। तो ये आप चांद की सतह आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से मन में हमारे ये उठ रहे हैं, क्या यहाँ पानी होगा, क्या हम यहाँ घर बना सकते हैं, क्या यहाँ पर मानव जीवन यहाँ पर हो सकता है। इस प्रकार से जो भी हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, आप जरूर आप प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं। चलिएगा अब आगे पढ़ते हैं। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। तो अभी हमने देखा इस प्रकार से यहाँ पे इन प्रश्नों के जो उत्तर है इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको चांद की सतह को देख के आपको प्रश्न बनाने हैं और क्लास में आपको चर्चा करना है। अब हम अगले पेज में चलते हैं कि हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलते हैं। पढ़ते हैं। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं,
कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सुनीता विलियम्स के बारे में, उनके बचपन के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से वो अपने मंजिल को पाई, ये चीज हमको यहाँ पर जानने को मिलता है। हम क्या समझें, तो ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। बच्चे फिसल पट्टी मतलब स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बच्चे फिसलन पट्टी पर नीचे की ओर फिसलते हैं और सुनीता के अंतरिक्ष यान में फिसलन पहुंच जाए तब वह ऐसे नहीं फिसल सकेंगे क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं है। तो अगला प्रश्न है, तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसलिए तारे रात में ही दिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहां से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं, इससे तुम क्या समझे? तो उत्तर लिखते हैं, प्रकृति ने एक पृथ्वी बनाई है, लेकिन पृथ्वी पर देशों का बंटवारा मनुष्य ने किया है, जबकि हम सब जानते हैं कि हम सब केवल पृथ्वी के निवासी हैं। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।